हेलो प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का नवा चैप्टर, गणित का नवा चैप्टर जिसका नाम है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या है, बढ़ते हैं आगे। पहली स्केज है या पहला टॉपिक है इसमें सन्निकटन। सन्निकटन, इसको इंग्लिश में एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। एप्रोक्सीमेशन। क्या होता है एप्रोक्सीमेशन? हिंदी में जो नाम है सन्निकटन, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या है सन्निकटन। लेकिन इस सन्निकटन में एक निकट छुपा हुआ है शब्द। तो सन्निकटन मतलब किसके निकट है। सन्निकटन कुछ नया नहीं होता है। सन्निकटन का मतलब होता है, सीधी सी बात है, सन्निकटन का मतलब लगभग मान। लगभग मान। एप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू नियरेस्ट वैल्यू। इतना समझ में आ गया होगा। कुछ नया नहीं है, केवल यही होता है। एप्रोक्सीमेशन इज नियरेस्ट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं कि एप्रोक्सीमेशन या नियरेस्ट वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है। तो एप्रोक्सीमेशन ज्ञात करने के नियम जो हैं, सन्निकटन सन्निकटन ज्ञात करने के नियम। क्या होते हैं नियम? नंबर एक, किसी संख्या का किसी संख्या के आधे भाग आधे भाग या आधे से आधे से अधिक भाग का सन्निकटन सन्निकटन यानी लगभग मान। सन्निकटन उस संख्या के पूर्ण मान यानी पूरे मान के बराबर होता है। के बराबर होता है। अगली बात अगली बात सरल है, बहुत कठिन नहीं है। अभी जब आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे इस सन्निकटन, एग्जाम्पल में कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, तब आपको बहुत सरल लगेगा, कुछ है ही नहीं इसमें। सन्निकटन की क्रिया में सन्निकटन सन्निकटन की क्रिया में सन्निकटन की क्रिया में अंतिम अंतिम कुछ अंकों को छोड़ दिया जाता है। कुछ अंकों को
कुछ अंकों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा नहीं, कुछ अंकों को छोड़ दिया जाता है। अब जिस स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी नियम का उपयोग सवालों में होता है। इसको विशेष तौर पे आप समझ लीजिए। जिस स्थान का सन्निकटन, सन्निकटन ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है, उस स्थान, उस स्थान के दाएं तरफ, दाहिनी तरफ लिखा अंक, लिखा अंक यदि, अब यहां पे कंडीशन दो हैं। क्या कंडीशनें हैं? यदि, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन बाद में बताएंगे, जब पहली पूरी लिख ले तब। यदि दाहिनी तरफ लिखा हुआ अंक यदि 5 या 5 से अधिक होता है, तो उस स्थान के अंक में एक जोड़ दिया जाता है, एक, एक, एक जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तथा उस स्थान के दाहिनी तरफ के सभी अंकों को शून्य मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। जैसे समझिए, ये भाषा लिखी हुई है, आपको बड़ा कठिन लग रही होगी, लेकिन कठिन है ही नहीं। ये हमने जो लिखा है वो दांत सोच के लिखा है, कुछ है ही नहीं। हमको सब कुछ आता है, लेकिन हमें कुछ नहीं आता है, रटा कुछ नहीं है, समझा हुआ है। तो अब क्या है? जैसे, जैसे में आते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे माना कि कोई संख्या लिखी हुई है 50, 50, 5 या 5 से अधिक की बात आ रही ना, 50, ठीक है, फिर 6 और फिर 8। अब इसमें जो दहाई स्थान है, दहाई स्थान, दहाई स्थान का सन्निकटन पूछा है, दहाई स्थान का। तो दहाई स्थान का सन्निकटन, इसका भाई इसमें कहा गया है कि जिस स्थान का सन्निकटन ज्ञात करना होता है, तो हमें दहाई, इस संख्या में दहाई स्थान का सन्निकटन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उस स्थान के दाएं तरफ लिखा अंक। अब दाहिनी तरफ कौन सा अंक लिखा है? दाहिनी तरफ लिखा है 8। क्या लिखा है? 8। ठीक है, लिखा है 8। 8 के लिए क्या कंडीशन है? अंक यदि 5 या 5 से अधिक, तो 8
8 जो है वो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो ठीक है, 5 से अधिक है तो ये कह रहा 5 या 5 से अधिक होता है तो उस स्थान के अंक में, ये 5 से अधिक है तो इस स्थान के अंक में, इसमें 6 में 6 में 6 में 6 में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 हो जाएगा और इसको 0 मान लिया जाएगा तो इसका जो सन्निकटन होगा दहाई, दहाई स्थान का सन्निकटन, सन्निकटन सन्निकटन मान, सन्निकटन मान, सन्निकटन मान इसका हो जाएगा, देख लीजिए ये हो जाएगा, 6 में एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और इसको 0 मान लिया जाएगा 8 को तो ये 0, और ये शुरू वाला ऐसा ही लिख दिया जाएगा। ये हो गया, ये हो गया ऊपर वाली संख्या के दाई स्थान का सन्निकटन मान। क्लियर हो गया। इसमें यही बात लिखी हुई थी कि 5, जिस स्थान का सन्निकटन आपको ज्ञात करना है उसके दाहिनी तरफ का अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो उस स्थान के अंक में एक जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उस स्थान के अंक के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उन सबको शून्य मान लिया जाएगा, शून्य शून्य आप कर दें, ठीक है, वो सन्निकटन निकल आएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन, 5 या 5 से कम हो। पहली कंडीशन ये थी कि 5 या 5 से अधिक हो। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, दूसरी कंडीशन की तरफ, दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या होगी, 5 या 5 से कम हो, 5 या 5 से कम हो। क्या चीज, जिस स्थान का सन्निकटन मान ज्ञात करना है, जिस स्थान पर जो अंक है उसका सन्निकटन ज्ञात करना है, उसके दाईं तरफ यदि 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है, उसमें 5 से अधिक था, इसमें 5 से कम है, 5 से कम मान होने पर, 5 से कम होने पर, संख्या 5 से कम होने पर क्या होगा, उस स्थान पर जो संख्या थी वही मानी जाएगी, ठीक है। कम होने पर उस स्थान के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंक पर, अंक पर, अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एवं इस स्थान के दाईं तरफ या दाहिनी तरफ, ठीक है, दाहिनी तरफ लिखे अंकों को शून्य मान लिया जाएगा, लिखे अंकों को शून्य मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। समझते हैं इसको उदाहरण से, इसी में उदाहरण ले लेते हैं, इसी वाला, ठीक है। जैसे 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 क्या है, जैसे क्या है, 5 0 6 और हमने ले लिया 4, ठीक है। में दहाई स्थान का सन्निकटन ज्ञात करिए। सवाल ये पूछा जाएगा, दहाई स्थान का सन्निकटन ज्ञात करिए, सन्निकटन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा, कितना होगा, देखो अब क्या है, कीजिए, उधर कर लेते, कीजिए, देखो यहीं पे देखते हैं। ताई वाला ये है। अब दहाई अंक, दहाई अंक, दहाई इकाई दहाई, दहाई दहाना अंक नहीं, दहाई, क्लियर है इतना। दहाई अंक 6 है और इस 6 दहाई वाले अंक के दाहिनी तरफ ये
4 है, 4 है यानी 5 से कम है, 5 से कम है तो ये 6 नो इफेक्टेड, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये 4 शून्य मान लिया जाएगा। तो इसका सन्निकटन कितना होगा, इसका सन्निकटन कितना होगा, ये 6 ऐसा ही रहेगा, ये 4 जीरो हो जाएगा, और इसके पहले वाला आप ऐसे ही लिख लेंगे, ये होगा इसका सन्निकटन। बोलो इतना समझ में आ गया, बोलो इतना समझ में आ गया। पढ़ते हैं आगे अगली तरफ। अगला क्या है, अगला क्या है, ये तो हो गया पूर्ण संख्याओं का सन्निकटन, पूरी पूरी संख्या हो। अभी दशमलव संख्या वाला भी तो मामला अटका हुआ है, और दशमलव संख्या में जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर, कुछ है ही नहीं उसमें। देखिए अब दशमलव संख्याओं का सन्निकटन, दशमलव संख्याओं का सन्निकटन, दशमलव डेसिमल नंबर, approximation of decimal numbers, approximation of decimal numbers। क्या होगा, क्या होगा, देखो अब डेसिमल नंबर में, जैसे आप उदाहरण से समझिए, क्योंकि सवाल ही आएगा, नियम थोड़ी पूछे जाएंगे, पहला। और दूसरा, जैसे 50.628, दूसरा एग्जाम 50.688, तीसरा एग्जाम्पल 50.397, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल 50 दशमलव 459, ठीक है। इसमें, इसमें क्या होगा, में ये जो है 10वें, 10वें का सन्निकटन क्या होगा। अब इसमें 10वें, 100वें, 1000 में, यही केवल कंफ्यूजन है बस, ठीक है। 10वें, 100वें, 1000 में, तो ये देखो क्लियर कर लेते हैं। 10वें, 10वें का मतलब, 10वें का मतलब, 10वें का मतलब 1/10, 100वें का मतलब, 100वें का मतलब 1/100, और 1000वें का मतलब, 1000वें का मतलब, 1000वें का मतलब, 1000वें का मतलब 1/1000, ठीक है। तो जब 10वें का मतलब अगर जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.1, इसमें 0.01, इसमें 0.001। अब अगर पूछी जाए 10वें का सन्निकटन, तो अब बच्चे यहीं पे अटक जाएंगे, वो वही पूर्ण संख्या वाले नियम पे जाएंगे, और वो क्या करेंगे, या तो दहाई इसका ज्ञात कर देंगे, या फिर गलती से इकाई दहाई इसका ज्ञात कर देंगे, जबकि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट से समझेंगे, इसको आप क्लियर रखिए। इससे 10वें का मतलब 1/10 यानी 0.1, यानी 10वें स्थान की बात आ रही, उसका सन्निकटन पूछा जा रहा है, तो दशमलव के ठीक पास वाले अंक का पूछा जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अगर 100वें का पूछा जा रहा है, तो दशमलव के बाद पहले अंक को आप छोड़ दें, और फिर अगले अंक का
सन्निकटन पूछा जा रहा है। और अगर हजारवें की बात आए तो दशमलव के बाद 2 अंकों को आप छोड़ दें, फिर उससे अगले यानी तीसरे अंक के का सन्निकटन पूछा जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, 10वें का सन्निकटन क्या होगा, यानी बात किसकी हो रही, पहले तो क्लियर ये करना पड़ेगा बात किसकी हो रही। तो बात भैया हो रही किसकी, 6 की, 6 की बात हो रही। अब 6 की बात हो रही है, ठीक है। दशमलव संख्या में एक और ये चीज बढ़ जाती है पूर्ण संख्याओं की तुलना में। पूर्ण संख्या में तो एक ही झमेला था कि भैया जिस स्थान का सन्निकटन मान अगर ज्ञात करना है तो उस स्थान पर जो भी अंक है उसके दाईं तरफ अगर 5 और 5 से ज्यादा है तो उस स्थान के अंक में एक जोड़ देंगे, और यदि 5 या 5 से कम है तो उस स्थान का अंक अप्रभावित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जिस स्थान का सन्निकटन ज्ञात करना होता है उसके दाहिनी तरफ जितने भी अंक है सबको 0 कर दिया जाता है, बस इतना होता है पूर्ण संख्या में। लेकिन इसमें इसमें 10वें 100वें 1000वें वाला मैटर फंसता है। तो 10वें 100वें 1000वें वाला पहले मैटर हम क्लियर करेंगे, और इसको क्लियर करने के बाद फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। बोलो क्लियर, क्लियर हो गया होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, और कॉन्सेप्ट क्या लागू होगा कि बात इसकी हो रही है 6 की। अब 6 के दाईं तरफ, 6 के दाईं तरफ 5 से कम है, 6 के दाईं तरफ 2 है, 2 है, 5 से कम है, और 5 से अगर कम है तो जिस स्थान का सन्निकटन आपको ज्ञात करना है उस संख्या पर कोई भी प्रभाव, नो इफेक्टेड संख्या रहेगी, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका सन्निकटन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6 का 6 रहेगा। क्लियर। अब इसके दाहिनी तरफ जितने हैं वो सब 0 0 हो जाएंगे, 2 की जगह 0 हो जाएगा, ठीक है, 8 की जगह 0 हो जाएगा, ये दशमलव ऐसे ही लगेगा, ये 0 ऐसे लिख दिया जाएगा, ये 5 ऐसे लिख दिया जाएगा, ये होगा सन्निकटन। बोले इतना क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100वें, ठीक है, में ये वाला सवाल, में 100वें का सन्निकटन, का सन्निकटन, सन्निकटन। तो 100वें का सन्निकटन यानी बात हो रही है किसकी, बात हो रही है 100वें आ जाए तो 1/100 कर लेना, 1/100, फिर उसमें भाग दे लेना, भाग देने के बाद दे क्या लेना, 1/100 को 0.01 लिखते हैं। यानी किस अंक की बात हो रही है, दशमलव के बाद पहला अंक छोड़ के अगले अंक की बात हो रही, यानी दशमलव के बाद इस अंक की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही, 8 की बात हो रही, बीच वाले 8 की बात हो रही है। तो बीच वाले 8 की बात हो रही है तो आओ निपट लेते हैं इससे। बीच वाले 8 के दाहिनी तरफ जो अंक है वो भी 8 है, यानी वो 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा है तो ये वाला बीच वाला 8 इसमें एक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये दाहिनी तरफ वाला 0 हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, दशमलव की जगह दशमलव लगेगा, और ये 50 ऐसे लिख दिया जाएगा। ये होगा इसका सन्निकटन मान, इसका। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दशमलव संख्या में एक झमेला ये और बढ़ जाता है, ये और सिस्टम बढ़ जाता है, इसको आप समझ लीजिए। और दोनों संख्याओं के लिए नियम एक ही जैसे हैं, चाहे पूर्ण संख्या हो और चाहे दशमलव संख्या हो। 100वें, 10वें, 1000वें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और दोनों में वही नियम है, ठीक है। अगर 5 वाला नियम है, अगर 5 या 5 से अधिक है तो एक जुड़ जाएगा, यदि 5 या 5 से कम है तो संख्या अप्रभावित रहेगी, और दाएं तरफ के जितने भी अंक हैं वो 0 मान लिए जाएंगे और सन्निकटन लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना। पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, सन्निकटन में इतना ही है, ठीक है। अब अगला है सरलीकरण, व्यंजकों का सरलीकरण, ठीक है। अब व्यंजकों का सरलीकरण क्या होगा, ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम था आपको दिखा देते हैं, ये सरलीकरण, ठीक है, व्यंजकों का सरलीकरण। पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो सरलीकरण, सरलीकरण,
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या है देखो, व्यंजकों का सरलीकरण। सरलीकरण, सरलीकरण व्यवहारिक भाषा में सरल करने की प्रक्रिया सरलीकरण कहलाएगी। सरल करने की प्रक्रिया सरलीकरण कहलाएगी। और गणित में सरलीकरण क्या होगा कि जटिल 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 व्यंजकों व्यंजकों या समीकरणों या समीकरणों समीकरणों कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, समीकरणों को सरल सरल करने को सरलीकरण कहते हैं, को सरलीकरण कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सरल का क्या मतलब है? सरल का मतलब जो होता है उसको आप समझ लीजिए। सरल, सरल का मतलब ये नहीं है कि जटिल व्यंजक को सरल व्यंजक में बदल दें तो यह प्रक्रिया सरलीकरण कहलाएगी। अरे जटिल व्यंजक को सरल व्यंजक व्यंजक क्यों रहेगा? ठीक है, समीकरण क्यों रहेगा? सरल करना यानी व्यंजक, यानी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप हल कर दो, उसका उत्तर निकाल दो, उसकी कहानी खत्म कर दो। ठीक है, यह नहीं कि व्यंजक है तो व्यंजक ही बना रहे, यानी जटिल व्यंजक को सरल व्यंजक में बदलने की क्रिया सरलीकरण कहलाएगी नहीं। जटिल व्यंजक को हल करने की क्रिया सरलीकरण कहलाएगी। यह है सरलीकरण। सरल का मतलब उसे हल कर दो, उसकी कहानी खत्म कर दो, उसका उत्तर निकाल के रख दो, यह होगा सरलीकरण। तो अब सरलीकरण में क्या होता है देखो, समझते हैं ट्रिकी पोर्शन से। ठीक है, सरलीकरण में जो प्रयुक्त होता है वो देखो, अब क्या नियम कायदे प्रयुक्त होते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण में जो समीकरण दिया हुआ होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन दिया होता है, जो जटिल व्यंजक जो दिया होता है, उसमें जटिल किसके कारण होता है? उसमें बहुत सी चीजें मिली हुई हों, जैसे बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, रेखा कोष्टक। ठीक है, ये कोष्टकों का की फैमिली है, ब्रैकेट की। ठीक है, ब्रैकेट। इसके बाद धन का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव। ठीक है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस उसके अंदर आपको दिख रहे हो। ठीक है, तो वो होगा जटिल व्यंजक। ठीक है, उसको तो इन चीजों को सरलीकरण आप कैसे करेंगे? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? तो आप देखिए सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसका ट्रिकी पोर्शन क्या है? सबने सुना होगा कि एक एक जो है बनाया गया बोर्ड मास, बोर्ड मास, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पी का मतलब, पी का मतलब ब्रैकेट। ठीक है, यानी कोष्ठक, कोष्ठक, ब्रैकेट्स। ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में ब्रैकेट की फैमिली आएगी। एक है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। ठीक है, फिर एक है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ठीक है, फिर एक है मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। ठीक है, और फिर एक है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, किसी संख्या के ऊपर ऐसे करके लिखा हो, जैसे 2 - 3 और ये ऐसे हो। ठीक है, तो ये जो लाइन खिंची हुई है ये है रेखा कोष्ठक, ये पहचान होती है इसकी। गणित में इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? छोटा कोष्ठक ये ऐसे होगा, जैसे 4 - 3 ऐसे करके लिखा हो तो ये छोटा कोष्ठक। मझला कोष्ठक ये इस तरह से होगा, ये जैसे 5 - 2। ठीक है, ये इस तरह से। और बड़ा कोष्ठक ये ऐसे होगा, 5 - 3, ये ऐसे इस तरीके से। इतना समझ में आ गया होगा
कि प्रदर्शन इनका क्या होता है। क्लियर है। अब ये हल कैसे किए जाएंगे, उनका क्रम क्या होगा। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल किया जाएगा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब इसको याद कैसे रखना है, उसका ट्रिकी पोर्शन क्या है। ट्रिकी पोर्शन ये है कि मान लो तुम्हारे घर में आई है मिठाई। क्या आई है, मिठाई। तुम्हारे पिताजी मिठाई लेके आए हैं। पिताजी क्या लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं। ठीक है। अब पिताजी मिठाई लेके आए हैं और क्या है, एक बहन जिसका नाम है रेखा, फिर एक छोटा भाई, फिर मझला भाई, और फिर तुम्हारा नंबर। अब ये बताओ मिठाई सबसे पहले किसको दी जाएगी। पापा मम्मी मिठाई, ये मिठाई किसको देंगे। ठीक है। पिताजी लेके आए मिठाई और साथ में माता जी। ठीक है। माता जी भी इस मिठाई को सबसे पहले किसको बांटेंगे, सबसे पहले देंगे लड़की को। रेखा, रेखा है लड़की। ठीक है। लड़की को इसलिए देंगे क्योंकि माता पिता के दिमाग में होता है लड़की है कल को शादी होके चली जाएगी। ठीक है। तो इसे खिला पिलाते हो तो सबसे पहले मिठाई किसे मिलेगी, रेखा को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर मिठाई किसे मिलेगी, सबसे छोटे वाले को। क्लियर है इतना। फिर मिठाई किसे मिलेगी, मझले वाले को। और लास्ट में मिठाई मिलेगी बड़े वाले बेटे को। क्लियर है इतना। ये कॉन्सेप्ट आप गणित में लागू करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप गणित में लागू करेंगे। भले चाहे आप व्यवहारिक रूप से आप सबसे बड़े हैं और सबसे पहले मिठाई खा रहे हों, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप गणित में लागू करेंगे। और गणित में जब लागू करोगे तो क्या होगा कि भैया ये सारे कोष्टक आ गए, किसी सवाल में सभी कोष्टक दिखाई दे रहे, तो सबसे पहले कौन सा हल होगा, उन्होंने के साथ मिठाई। मिठाई यानी सबसे पहले लड़की को दी जाएगी रेखा, रेखा कोष्टक। फिर छोटा कोष्टक यानी छोटे को मिठाई दी जाएगी। फिर मझले को मिठाई दी जाएगी यानी मझला कोष्टक। और फिर बड़े को मिठाई दी जाएगी यानी बड़ा कोष्टक हल किया जाएगा। ये कोष्टक वाला क्लियर हो गया, ये कोष्टक वाला क्लियर हो गया होगा। ये पहली चीज बी। ठीक है। अब अगली चीज पे चलते हैं। ये ओ, ओ क्या, ओ मतलब आप, ओ मतलब आप क्या है, देखो आगे बढ़ते हैं। ओ मतलब आप मतलब का, आप मतलब का। ठीक है। तो इसका गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, गुणा। ठीक है। आता है का के रूप में लिखा हुआ आता है, हिंदी में आता है लिखा हुआ। ठीक है। जैसे कोई भी समीकरण दे दिया, फिर लिख दिया का 5/4। ठीक है। तो ये का हल किया जाएगा, कोष्टक के बाद इसको हल किया जाएगा। ये बोर्ड मास में जो BODMAS है, ठीक है, ये हल करने का क्रम है। पहले बी को हल किया जाएगा यानी ब्रैकेट को, कोष्टक को हल किया जाएगा। फिर ओ यानी ऑफ यानी का को हल किया जाएगा, का मतलब गुणा किया जाएगा। और फिर डी का मतलब डिवीजन यानी फिर भाग किया जाएगा। फिर अगर उसमें गुणा का भी चिन्ह दिख रहा है तो भाग को हल करने के बाद भाग के जितने चिन्ह है वो खत्म कर दो। ठीक है। उसके बाद फिर गुणा को हल किया जाएगा। ठीक है। और गुणा के बाद फिर जोड़ वाले चिन्ह को हल किया जाएगा। और जोड़ वाले चिन्ह के बाद फिर हल किया जाएगा किसको, घटाना को हल किया जाएगा सबसे लास्ट में, घटाना। क्लियर हो गया होगा इतना, क्लियर हो गया होगा इतना कि बोर्ड मास यानी सरलीकरण में क्या करेंगे। ठीक है। इस पे आधारित जो प्रश्न है आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, वो वीडियो आप देखिएगा। आपको पूरी तरह इस नियम को लागू करने पर उसको जब हल करेंगे तो आपको बेहद आनंद आएगा। ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था। वीडियो अगर आपको लाभदायक लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। अगर आपके आस पड़ोस या आपके मिलने जुलने वाला कोई और बच्चा तैयारी कर रहा हो, आपकी रिश्तेदारी में कर रहा हो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, तो इस वीडियो का लिंक उस तक जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।